ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण और संवेदनशील आज्ञाकारिता, जैसा कि संत जोसेफ ने सुसमाचार में हमारे लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, आज के पाठों का मुख्य विषय है, जिसमें यीशु के कुंवारी जन्म पर विशेष जोर दिया गया है। धर्म ग्रंथों के पाठों का सारांश। पहले पाठ में भविष्यवक्ता यशायाह यहूदा के राजा आहाज को ईश्वर की ओर से एक संकेत देते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मत्ती इस भविष्यवाणी को भविष्य के मसीहाई राजा, मसीह, जो दाऊद के वंशज के रूप में जन्म लेंगे, के बारे में सबसे वर्णनात्मक और निश्चित भविष्यवाणियों में से एक मानते हैं। आज के उत्तरदायी भजन का दोहा, प्रभु प्रवेश करें, वह महिमा का राजा है, हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन पर शासन करने के लिए यीशु को अपने हृदय में प्रवेश करने देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने उपहार प्राप्त करने के लिए कभी बाध्य नहीं करता। दूसरे पाठ में पौलुस जोर देकर कहते हैं कि यीशु दाऊद के वंशज थे और इस प्रकार मसीहा थे, शरीर के अनुसार दाऊद से यीशु के रूप में देहधारी हुए, लेकिन मृतकों में से उनके पुनरुत्थान द्वारा पिता द्वारा सामर्थ्य सहित परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट और स्थापित किए गए। फिर पौलुस यीशु मसीह के माध्यम से इतिहास में परमेश्वर के पराक्रमी कार्यों का एक व्यापक सारांश प्रस्तुत करते हैं। मत्ती से आज का सुसमाचार यूसुफ के व्यक्तित्व और भूमिका पर केंद्रित है। यशायाह द्वारा दी गई मसीहाई भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यूसुफ को यीशु को अपना पुत्र स्वीकार करना पड़ा और उसने स्वेच्छा से स्वीकार भी किया, जिससे यीशु दाऊद का वैध वंशज बन गया, क्योंकि यूसुफ दाऊद का वंशज था। इसलिए मत्ती स्पष्ट करता है कि यीशु यूसुफ की जैविक संतान नहीं थे, परंतु क्योंकि यीशु के जन्म के समय यूसुफ मरियम का पति था, इसलिए यीशु कानूनी तौर पर यूसुफ का पुत्र था और इस प्रकार दाऊद का वंशज था। यूसुफ की तरह हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और विश्वासयोग्य बने रहना चाहिए। हालांकि हमें आर्थिक समस्याओं, नौकरी की अनिश्चितता, पारिवारिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, आइए हम संत यूसुफ की तरह विश्वासयोग्य बनने का प्रयास करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उससे प्रार्थना करके और बाइबल के माध्यम से उसकी बातें सुनकर बलवान बने। हमें अपने जीवन में इम्मानुएल का अनुभव करना चाहिए और दुनिया को बदलना चाहिए। क्रिसमस का शुभ समाचार और सांत्वनादायक संदेश यह है कि बालक यीशु आज भी हमारे हृदयों में, आपके और मेरे हृदयों में प्रवेश करने और परमेश्वर के प्रेम, दया, करुणा की सुंदरता से हमें और हमारे आसपास की दुनिया को बदलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए इस सप्ताह हम अपने हृदयों और जीवन में बालक मसीह का स्वागत करने के लिए कुछ समय निकालें, ताकि परमेश्वर उस प्रेम की सुंदरता से हमारे दुखों से भरे संसार को बदल सके। क्या हमारे पास अपने जन्मदिन के लड़के के लिए कोई उपहार है? आइए देखें कि क्या इस क्रिसमस पर यीशु हमारी सूची में है और क्या हमारे मन में उनके लिए कोई विशेष उपहार है। ईश्वर और अपने साथी मनुष्यों के लिए प्रेम से भरा हृदय ही वह जन्मदिन का उपहार है जो यीशु वास्तव में हमसे चाहते हैं। इसलिए आइए हम इस क्रिसमस और अपने जीवन के प्रत्येक दिन अपने हृदय को यीशु के लिए तैयार करें, उसे प्रेम, दया, करुणा और क्षमा से भरें। आइए हम दूसरों के लिए क्रिसमस का उपहार बने। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें सबसे बड़ा उपहार यह दे सकते हैं कि हम उन पर विश्वास करें, उनके सपनों में विश्वास करें और उन्हें साकार करने में उनकी मदद करने का प्रयास करें। हमें अपने पति, पत्नी, बच्चों, माता-पिता, नायकों, नेताओं और दोस्तों के सपनों में विश्वास करना चाहिए और फिर उन सपनों को साकार करने में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।